हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट, और इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्ट्री फंक्शन के बारे में जाना था। तो उसी से रिलेटेड है ये, मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक मतलब कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं और उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और इस कंस्ट्रक्टर में उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज होता है, मेथड्स होता है। ठीक है, तो यही है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट लिटरल, ये सारे चीज़ें हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। और फैक्ट्री फंक्शन भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने पढ़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो कौन सा तरीका यूज करें। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ कंस्ट्रक्टर, ये ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, तो देखो हर चीज़ बनाया गया तो उसका मतलब अलग अलग रीजन्स है। ठीक है ना, मतलब आप मतलब दूसरे दूसरे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा यूज कंस्ट्रक्टर का होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये ज़्यादा आप कंस्ट्रक्टर का यूज करो। ऑब्जेक्ट लिटरल का भी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे उससे भी ज़्यादा होता है कंस्ट्रक्टर का यूज, तो आप कंस्ट्रक्टर ज़्यादा यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फैक्ट्री फंक्शन की तरह ही है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक लैपटॉप का नाम ले लेता हूँ, एसर। सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया, ये सर। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने फंक्शन गलती लिख दिया था, इसलिए वो कर एसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम लोग कंस्ट्रक्टर या फैक्ट्री फंक्शन में भी हमने देखा था कि कोई भी चीज़ हम लोग बनाते तो मतलब जो भी नाम रहता है फैक्ट्री फंक्शन का नाम, चाहे आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लिखे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे मतलब ये रिकमेंडेड है कि मतलब मतलब करना चाहिए, ऐसा गुड प्रैक्टिस है ये। रिकमेंडेड नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको करना ही है, मतलब नेसेसरी नहीं है। रिकमेंड किया जाता है कि आप कैपिटल लेटर में ही फर्स्ट लेटर को आप लिखें, जो भी आप नाम दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टर या फैक्ट्री फंक्शन, चाहे जो भी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग बनाते कैसे हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे दिस डॉट जो भी एसर का प्रॉपर्टीज होगा, मॉडल होगा, प्राइस होगा, रैम होगा, रोम होगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो तीन प्रॉपर्टीज इसमें से उठा लेते हैं, जिससे मॉडल हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मॉडल मैं लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे दिस डॉट, इसका प्राइस ले लेते हैं। तो प्राइस में 45,000 ले लेता हूँ। वैसे 45,000 में नहीं, i3 मिलेगा आपको। i5 लेने के लिए आपको लगभग 60,000 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप कुछ भी लिख लो यहाँ पे। ठीक, दिस 10 मॉडल हो गया हमारे पास, प्राइस हो गया, और हमारे पास और लेता हूँ रैम, हमारे पास मिल जाएगा 8 GB का। 60,000 में 8 GB तक ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक डिटेल्स लिख लेते हैं, दिस डॉट डिटेल्स में लिख लेता हूँ, जो कि हमारा एक फंक्शन रहेगा जो कि पूरे को मतलब एक्सेस कर रहा होगा एक साथ। ठीक है, तो फंक्शन में लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रिटर्न इसे करा देता हूँ, रिटर्न ही करा देते हैं हम लोग। रिटर्न करा देते हैं जो भी हमारा दिस डॉट मॉडल है, उसके बाद दिस डॉट प्राइस है, उसके बाद हमारे पास दिस डॉट रैम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जितने भी प्रॉपर्टीज है, ये सारे प्रॉपर्टीज है, और ये एक मेथड है, इसे हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हमारा A1 रहेगा। ठीक है, A1, और मतलब नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करके आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इस कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख लेता हूँ। और ये इम्प्टी कंस्ट्रक्टर, मतलब इसमें कुछ भी चीज़ हमने पास नहीं किया, फॉर्मूला आर्गूमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे एक्चुअल आर्गूमेंट भी इम्प्टी रहेगा। ठीक है, और उससे हम लोग A1 से जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स है, इसे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं जो भी हमारा A1 डॉट हमारे पास प्राइस हो जाएगा, मैं एक ही में सबको एक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 डॉट हमारे पास मॉडल है, तो मॉडल को मैं एक्सेस कर लूँगा, और A1 रैम है। ठीक है, और फंक्शन को अलग एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे A1 डॉट प्राइस मेरे पास आ गया 60,000, और A1 डॉट मॉडल आ गया 4545। ठीक है, और जो A1 डॉट रैम है 8 GB मेरे पास आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो भी हमारे पास जो डिटेल्स है, फुल डिटेल्स जो हमारे पास आ रहा है, तो उसे कैसे एक्सेस करेंगे।
तो जैसे आप एक्सेस कर सकते हो मतलब एक एक्सेस करते हैं आप एक मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं उसी तरह से आपको सिंपल यहाँ पे एक्सेस करना रहता है। तो यहाँ पे A1 डॉट डिटेल्स में इधर आ रहा है, डिटेल है, डिटेल्स नहीं है, सेव। ठीक है, तो डिटेल में हमारे पास आ गया, मॉडल आ गया। ठीक है, तो मॉडल फोर्स है, प्राइस आ गया। ठीक है, तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सेस हो जा रहा है। तो इसी तरह से आप एक्सेस कर सकते हो एक कंस्ट्रक्टर बनाकर। अब आप कंस्ट्रक्टर में एक फॉर्मल आर्गूमेंट मतलब आर्गूमेंट के साथ कैसे काम कर सकते हो, पैरामीटर्स के साथ कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो फंक्शन मैं यहाँ पे कंप्यूटर बनाऊंगा। ठीक है ना, कोई भी कंप्यूटर, क्योंकि आप अगर आप यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो यहाँ पे डायनेमिक का बना रहे हैं, तो कोई भी कंप्यूटर हो सकता है। ये क्या हो रहा है, केवल एसर के लिए ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, मतलब आप एसर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इस कंस्ट्रक्टर का नाम ही रखा है एसर। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर रखा है, यानी कोई भी रख सकते हो आप। ठीक है ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी, मतलब कंप्यूटर नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉडल होगा उसका, मॉडल के बाद उसका रैम होगा, और उसका प्राइस होगा, और उसका रोम होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट जो हमारा मॉडल है वो सिंपली मॉडल हो जाएगा। मतलब हम लोग जो करंट एड्रेस है उसमें सिंपल जो भी इसमें डाला जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पे डाला जाएगा, मतलब हम लोग एक्चुअल आर्गूमेंट जो भी देंगे वो दिस डॉट मॉडल में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिस के पास करंट एड्रेस है तो वो अपने एड्रेस में ले जाकर क्या स्टोर कर देगा, जो भी यहाँ पे पास होगा मॉडल। तो मॉडल किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो इसमें जो भी चीज़ पास होगा यहाँ पे आ जाएगा, और दिस में ये स्टोर हो जाएगा, मतलब जो भी करंट एड्रेस है उसमें, मतलब ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से दिस डॉट रैम है, रैम में भी हो जाकर रैम स्टोर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग डायनेमिक बना रहे हैं सिंपली। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग पहले से ही दे नहीं दे रहे हैं कि क्या चीज़ हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग पहले से ही दे रहे हैं 4545, तो इसके लिए जो भी एड्रेस है वो एड्रेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायनेमिक करें, यानी जो भी चीज़ आएगा वो पास करेगा। यहाँ पे आप स्ट्रिंग दो चाहे नंबर दो, जो भी चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंट के लिए आप वहाँ पे जाकर स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ पे जाकर स्ट्रिंग के लिए स्टोर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको पता ही नहीं है कि क्या यहाँ पे आएगा, इसको पता नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसमें एक्चुअल आर्गूमेंट पास करेंगे, जब इस ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे उसमें पास करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इसको पता चलेगा हाँ ये चीज़ है। तो वो ज़्यादा सही रहता है, ये ज़्यादा यूज होता है, मतलब समझ सकते हो आप। मतलब एक तरह से और मैं समझाऊँ, जैसे एसर कंपनी है तो एसर वाली कंपनी अपनी ये बनाएगी कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये, ठीक है ना। और जो हमारी कंप्यूटर जो भी बनाती होगी, एक कंप्यूटर मतलब सारी कंप्यूटर बनाती होगी, तो वो ये वाली कंस्ट्रक्टर बनाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और हमारे पास दिस डॉट रैम हो गया, और क्या था, प्राइस था, हाँ प्राइस था, रोम रोम था, हाँ प्राइस था, सॉरी प्राइस। तो हम लोग प्राइस देते हैं, रोम भी है, तो दिस डॉट रोम। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक फुल डिटेल्स का, मतलब इसका फुल डिटेल्स एक एक्सेस करेगा, तो इसके लिए एक मेथड बना लेता है। ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे भी आप आर्गुमेंट पास करा सकते हो। ठीक है ना, और इसमें एक्सेस कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं हमेशा खाली रख रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं खाली रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे दिख नहीं रहा कि क्या दे हम, तो दे भी सकते हो, देता हूँ मैं। एक क्या दे दूँ, मॉडल हो गया, रैम हो गया, रोम हो, प्राइस हो गया, और क्या होता है, प्रोसेसर एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोसेसर के, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसर में डालता हूँ, और ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न कर देगा ये। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये, तो दिस डॉट मॉडल को कर लेते हैं एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे फिर के बाद अपने पास प्राइस मैंने डाल दिया, यहाँ पे रैम डाल दो, चाहे चलो ठीक है, कोई भी सीक्वेंस का कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, दिस डॉट में रैम कर देता हूँ, और यहाँ पे दिस डॉट रैम रोम हो गया, तो रोम में डालते हैं यहाँ पे। और हमारे पास एक और चीज़ है जो कि है, इसे हम लोग एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिस का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसका एट्रीब्यूट्स नहीं है, इस कंस्ट्रक्टर का एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये सिंपल ये एक फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो हमें सिंपल यहाँ पे प्रोसेसर पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे।
जो कि ज़रूरी नहीं है कि देना ही है, लेकिन देना अच्छा प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कंस्ट्रक्टर का जो भी कंप्यूटर है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लेट कंप्यूटर वन, कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर ले सकते हैं, एचपी ले लेते हैं। ठीक है, तो एचपी का कंप्यूटर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और जो हमारा कंप्यूटर कंस्ट्रक्टर है उसका नाम, और इसमें हम लोग 4 चीज़ें पास करेंगे। मॉडल जो भी मतलब एचपी का मॉडल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक है, मतलब एचपी आप कोई कितने जितना कंप्यूटर से उसके जितने टाइप्स के कंप्यूटर उस सब के लिए आप बना सकते हो। बस उसमें 4 ही चीज़ पास हो सकती है, मॉडल, रैम, प्राइस और रोम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 45 एक्स लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रैम मैं रख देता हूँ, रैम कितना ले, 8 GB, 8 GB की रैम हो जाएगी। और यहाँ पे प्राइस हो जाएगा आपका पास प्राइस 8 GB की रैम आपको मिलेगी लगभग 60,000 तो जाती हैं। ठीक है, और आपके पास रोम कितना हो जाता है? रोम तो जनरली 1 TB मिलता ही है, 1 TB, 1 TB। ठीक है, तो यहाँ पे 1 TB हम ले लेते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एचपी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है ना, आप जितना चाहो उस सब के लिए बना सकते हो, और सबके लिए आप लोग डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट रैम रोम आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसे एक्सेस करते हैं। तो सिंपल हमारा कंसोल डॉट लॉग तो ये है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो एच पी डॉट हमारे पास जो मॉडल है, तो मैं मॉडल को एक्सेस कर लेता हूँ। अब सारे को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, मैं देखो 2 चीज़ एक्सेस करूँगा, मॉडल हो गया, उसके बाद मैं रोम को एक्सेस कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एच पी डॉट रोम। ठीक है, और उसके बाद इसके फुल डिटेल्स को एक्सेस कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग जो हमारा फुल डिटेल्स है क्या है, एच पी डॉट फुल डिटेल्स है। और इसमें भी एक पैरामीटर है जो कि है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हम देता हूँ, मैं प्रोसेसर में देखता हूँ 2.9 प्रोसेसर में देता हूँ यहाँ पे 2.9 गीगाहर्ट्ज GH। ठीक है, तो ये प्रोसेसर होता है। ठीक है, 2.9 GH देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ इसे। देखो यहाँ पे हमारे पास ये तो पहले वाला चीज़ है, और ये भी पहले वाला चीज़ है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मॉडल को पहले एक्सेस किया, तो मैं मॉडल आ गया 444SX। ठीक है, और रोम में मेरे पास आ गया, एक मिनट, मैंने रोम एक्सेस कर लिया। तो रोम मेरे पास 1 TB था ना। ठीक है, हाँ, तो रोम मेरे पास 1 TB आ गया, यहाँ पे रोम था यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो 1 TB में हमारे पास आ गया रोम। उसके बाद हमने एच पी डॉट फुल डिटेल्स किया था। फुल डिटेल्स में क्या होगा, 45SX ये एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दिस डॉट मॉडल लिखा, दिस डॉट प्राइस लिखा, दिस डॉट रैम लिखा, दिस डॉट रोम लिखा। तो 4 चीज़ें तो यहाँ पे आ गई। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है, 2.9 गीगाहर्ट्ज जो कि हमारा प्रोसेसर है, जो कि हमने इस फंक्शन में एक पैरामीटर दिया था, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब जो भी आप मेथड लिखो उसमें भी आप लोग पैरामीटर्स पास कर सकते हो, जितना भी मन करे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर को बनाकर, उसके ऑब्जेक्ट बनाकर उससे एक्सेस कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। ठीक है, तो इसी तरह से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।